क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसी तलवारें थीं जिनका सामना देवताओं के लिए भी असंभव था? कुछ इतनी घातक कि उन्होंने देवताओं तक का विनाश कर डाला। और नंबर 1 पर मौजूद तलवार इतनी खतरनाक थी कि उसका वार सह पाना तो दूर, उसके सामने खड़ा होना भी मौत को बुलावा देना था। लेकिन उससे पहले सवाल यह है, क्या इन तलवारों में कोई रहस्यमयी शक्ति थी जो सिर्फ चुनिंदा योद्धाओं के हाथों में ही काम करती थी? क्या इनमें कुछ ऐसी तकनीक छुपी थी जो आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बनी हुई है? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू, जहां हम आपको सनातन धर्म के उन गूढ़ रहस्यों से रूबरू कराते हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबे रह गए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर वीडियो सीधे आपके पास पहुंचे। अब बिना किसी देरी के आपको बताते हैं उन 5 सबसे खतरनाक और रहस्यमयी तलवारों के बारे में जो किसी भी योद्धा को अपराजेय बना सकती थीं। 5वें नंबर पर कौशल्य तलवार। यह तलवार कोई साधारण हथियार नहीं थी। इसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने देवताओं के गुरु बृहस्पति के लिए तैयार किया था। राक्षसों से रक्षा करने के लिए इस तलवार का कई बार उपयोग किया गया, लेकिन बाद में यह तलवार प्राप्त हुई भीष्म पितामह को। अब सोचिए, एक तरफ वह योद्धा जिसने अपनी प्रतिज्ञा से ही इतिहास रच दिया, और दूसरी तरफ यह दिव्य तलवार। यह कोई साधारण मेल नहीं था। इस तलवार की ताकत ऐसी थी कि महाभारत के युद्ध में जब नकुल की तलवार और यह तलवार आपस में टकराईं, तो इतना तीव्र प्रकाश फैला कि दर्जनों सैनिकों की आंखें कुछ समय के लिए अंधी हो गईं। इसका वार इतना घातक था कि अभिमन्यु के दिव्य तीरों को भी भीष्म ने तिनके की तरह काट डाला था। अब सोचिए, अगर भीष्म पितामह ने इस तलवार को किसी और को देने से मना कर दिया, तो क्या इसमें कोई रहस्यमयी शक्ति थी? क्या यह तलवार किसी फिंगरप्रिंट तकनीक से चलती थी, जैसे आज के स्मार्टफोन्स? खैर, इसका जवाब तो एक रहस्य ही रहेगा। चौथे नंबर पर असी तलवार। अगर आपको लगता है कि सिर्फ देवता ही अस्त्र शस्त्र बना सकते थे, तो यह तलवार आपकी सोच बदल देगी। शांति पर्व के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसे एक महायज्ञ के दौरान स्वयं प्रकट किया था। अचानक एक भयंकर आकृति प्रकट हुई जिसका रंग और रूप कमल की तरह था, और वह आकृति देखते ही देखते एक तेज तलवार में बदल गई। अब ध्यान दें, यह तलवार पहले महादेव के पास थी, फिर यह भगवान विष्णु, फिर इंद्र, फिर सूर्य पुत्र मनु, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी योद्धाओं के पास जाती रही। आखिरकार यह तलवार मिली द्रोणाचार्य को। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि महाभारत के युद्ध में इस तलवार का उपयोग बहुत कम किया गया। क्यों? क्या यह इतना शक्तिशाली था कि इसका उपयोग करना भी एक गंभीर खतरा था? तीसरे नंबर पर नरसिंह तलवार। जब पांडवों को विश्वकर्मा जी ने दिव्यास्त्र प्रदान किए, तब नकुल को मिली नरसिंह तलवार। यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। इसमें स्वयं भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की शक्ति समाई थी। इसकी एक खासियत, यह कभी जंग नहीं पकड़ती थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के 18वें दिन नकुल ने कर्ण के 3 पुत्रों सुषेण, सत्यसेन और प्रसन्न को इसी तलवार से मार गिराया। यह तलवार इतनी हल्की थी कि इसे कोई भी आसानी से चला सकता था, लेकिन इसकी मारक क्षमता इतनी घातक थी कि यह अपना आकार खुद बदल सकती थी, यानी यह दूर से ही वार कर सकती थी। अब सोचिए, अगर यह तलवार इतनी ही खतरनाक थी, तो उससे भी शक्तिशाली तलवार कौन सी होगी? दूसरे नंबर पर नंदक खड़ग। यह कोई मामूली तलवार नहीं थी, भगवान विष्णु की दिव्य खड़ग। जब भगवान विष्णु ने दैत्य शंखचूर्ण का वध किया था, तो उन्होंने इसी तलवार का उपयोग किया था। इसी तलवार से उन्होंने जलंधर जैसे राक्षस के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अब सवाल उठता है, अगर यह तलवार इतनी शक्तिशाली थी, तो इसका मुकाबला कौन कर सकता था? जवाब आपको चौंका देगा। पहले नंबर पर चंद्रहास तलवार। रावण, एक ऐसा योद्धा जिसे पराजित करना असंभव माना जाता था, उसके पास एक ऐसा अस्त्र था जो किसी भी योद्धा को धूल चटा सकता था। जब रावण ने कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की, तो महादेव ने सिर्फ अपने पैर के अंगूठे से उसे दबा दिया। दर्द से कराहते रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसे चंद्रहास तलवार भेंट कर दी। इस तलवार की खासियत, यह चंद्रमा की तरह चमकती थी और इसकी शक्ति इंद्रदेव के वज्र के समान मानी जाती थी। कहते हैं,
जब जटायु माता सीता की रक्षा के लिए आए थे, तब रावण ने इसी तलवार के वार से उनके पंख काट लिए थे। अब सोचिए, जब रावण इस तलवार के साथ युद्ध के मैदान में उतरता था, तो कौन उसका सामना कर सकता था? यही वजह थी कि इस तलवार का सामना करने वाला कोई नहीं था। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थीं सनातन धर्म की 5 सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली तलवारें जिनका मुकाबला करना किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं थी। अब सवाल यह उठता है, अगर ये तलवारें इतनी शक्तिशाली थीं, तो क्या इनमें कोई दिव्य ऊर्जा छिपी थी? क्या इन्हें संभालने के लिए सिर्फ शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति की भी जरूरत थी? आपको इन पांचों में से सबसे ज्यादा घातक तलवार कौन सी लगी? कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। और अगर यह वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सनातन।